अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो साल 2011 का था जब एम एस धोनी ने छक्का लगाकर अपनी टीम को जो है वो मैच जितवाया था। उसके बाद से आज का दिन आ चुका है। इंडियन टीम जो है वो कोई वर्ल्ड कप नहीं जीती है, आईसीसी टूर्नामेंट कोई नहीं जीती है। 2011 के बाद 2013 में वो एम एस धोनी की कप्तानी के अंदर जो है वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। ऐसा लगता है कि अब साउथ अफ्रीका से चोकर्स का जो टाइटल है वो हटा के इंडिया के ऊपर लगा देना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है वो 2011 के बाद से कोई आईसीसी टूर्नामेंट जीता नहीं है। और हम जो है वो जहाँ तक देख रहे हैं, साउथ अफ्रीका से बड़े चोकर्स जो हैं वो इंडियन अब बनते जा रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 2014 का T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल वो हारे। फिर हमने आज देखा कि 2016 में वेस्ट इंडीज से वो हारे सेमीफाइनल, वो इंडिया के अंदर हारे, ये बहुत बड़ी बात है। फिर हमने आगे जाके देखा 2017 में पाकिस्तान ने उनको बहुत बुरा हराया चैंपियंस ट्रॉफी के जो है वो सेमीफाइनल में। फिर हमने आगे 2019 में देखा उनको फिर हार मिली। फिर हमने 2021 में देखा उनको फिर पाकिस्तान ने हराया। 2022 में फिर वो हार गए इंग्लैंड से 10 विकेटों से। तो इंडियन टीम जो है वो फाइनल का प्रेशर या तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकती, या तो इंडियन टीम जो है वो फाइनल का कॉन्फिडेंस उनको मिलता नहीं है। हमने आगे भी देखा है, अपने उसमें पुराने मैचेस में देखा है कि इंडियन टीम जो है वो पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेलती जाएगी, मगर जहां बारी आती है बिग टूर्नामेंट्स की, बिग मैचेस की, वहां इंडियन टीम के जितने बड़े बड़े नाम हैं, चाहे वो रोहित शर्मा, चाहे वो एम एस धोनी हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो युवराज सिंह हो, ये सब जो है वो फाइनल में आके जो है वो डगमगा जाते हैं। और इंडिया जो है वो बहुत आसानी से फाइनल सेमीफाइनल जो है वो हारता हुआ आ रहा है पिछले 10 सालों में। तो क्या इंडियन टीम को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो क्यों हार रहे हैं, किस तरीके से हार रहे हैं, क्यों क्यों वो जीत नहीं रहे, हम आपको आगे चल के बताएंगे वो कौन सी 5 वजूहात थी जो कि इंडियन टीम जो है जहाँ पे ये मैचेस हारी है। हम आगे चल के आपको हर चीज़ बताएंगे। हाँ, तो मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो है वो बहुत अच्छा हुआ, आप सबने देखा। एक और इतवार आया, एक और इतवार जो है वो फिर इंडिया के नाम नहीं रहा। हम यही उम्मीद रख रहे थे कि इंडिया जो है वो जीतेगी, इंडिया जीतेगी, इंडिया जीतेगी। पूरी दुनिया ये कह रही थी कि भाई वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया आराम से जीत जाएगा। हर किसी के दिमाग में, हर बच्चे बच्चे के जहन में सिर्फ यही बात गूंज रही थी कि ये वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया का है और इंडिया जो है वो ये जिंक्स तोड़ देगा अपनी। सबसे बड़ी पहली वजह है इंडिया के पास जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं है फाइनल खेलने का, और ऑस्ट्रेलिया के पास जो है वो सबसे ज़्यादा तजुर्बा है वर्ल्ड कप के फाइनल खेलने का। आईसीसी के जितने बिग टूर्नामेंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा फाइनल खेले, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो उस एक्सपीरियंस को लेकर जो है वो फाइनल जीत जाता है। सबसे बड़ी वजह जो है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो इंडियन टीम का बहुत डाउन था, इसी वजह से जो वो मैच हार गई। हमने देखा ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो उनकी जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ उनकी फील्डिंग इतनी अच्छी थी कि वो नज़र आ रहा था कि यार आज जो है वो ये लोग लड़ने आए हैं, इतनी आसानी से जो है वो इंडिया को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं देंगे। हमने पहले दूसरे ओवर में ही देख लिया था कि यार ये वो ऑस्ट्रेलियन टीम है ही नहीं, क्योंकि ये अलग तरीके से आते हैं फाइनल में, क्योंकि इनको पता है कि बिग मैच में कैसे परफॉर्म करना है, कैसे खेलना है, किस तरीके से करना है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग आपने देखा कि किस तरीके से इंडियन बॉलर को फंसा के रखा। शुरुआत अच्छी हुई थी, रोहित शर्मा ने अच्छा स्टार्ट दिया था, बट वहीं पे आपने देखा कि अचानक से विकेटें जो है वो गिरती जाती हैं। दूसरा पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि जब विकेटें गिर जाती हैं, रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं, वहां पे पूरे ग्राउंड में 1,30,000 की आबादी में सन्नाटा छा जाता है। ऐसा लगता है कि सफे मातम जो है वहां पे बिछ गया। 1,30,000 की आबादी को जो है वो खामोश करवा देता है ऑस्ट्रेलिया। और जब रोहित शर्मा आउट होते हैं उसके बाद विराट कोहली और के राहुल पिच के ऊपर खड़े रहते हैं। हमने, पूरी दुनिया ने देखा कि 11वें ओवर से लेकर 40 ओवर तक जो है वो इंडियन टीम सिर्फ 2 बाउंड्रीज लगाती है। ये सबसे बड़ी वजह थी। दूसरी कि आप जो है वो बाउंड्रीज नहीं लगा रहे। तीसरी बात ये कि जब आप बाउंड्रीज नहीं लगाते तो आपके ऊपर जो है वो प्रेशर अल्टीमेटली खुद ही बिल्डअप होता रहता है। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो जो है वो खौफ बैठा रहता है कि यार अगर मैंने हिट लगाई और मैं आउट हो गया तो मेरे पीछे जितनी करोड़ आबादी है वो क्या सोचेगी। उनको भी मुझे देखना है और अपने मुल्क को भी जितवाना है, तो वहां पे संभल के खेलना था। और के राहुल ने देखा कि आपके किस तरीके से उन्होंने टोक 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 करके बॉलें जाया की। वहां अगर वो चाहते तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अल्टीमेट अटैक कर सकते थे, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अटैक कर सकते हैं, मगर उन्होंने डिफेंसिव अप्रोच अपनाई और जिसकी वजह से वो इंडियन टीम जो है वो 20-30 रन जो है वो नहीं बना सकी। इंडियन टीम अगर 20, 280, 290 कर देती तो ये वर्ल्ड कप का जो है वो समा कुछ और ही होता है। यहाँ पे जो है वो मैच में फाइटिंग देखने को मिलता। तो इंडिया ने जो है वो स्कोर कम करा, जिसकी वजह से जो है वो ऑस्ट्रेलिया को बआसानी ये जो टारगेट था वो अचीव उन्होंने कर लिया। चौथी सबसे बड़ी वजह क्या है कि इंडियन बॉलर्स ने प्रेशर नहीं डाला। जब 3 विकेटें आपकी गिर गई हैं तो इन्होंने पार्टनरशिप उनकी बिल्ड होने दी। आपको पता है वो ऑस्ट्रेलियंस हैं, वो ऑस्ट्रेलियन जब फाइनल खेलती हैं तो उनका तो लेवल अलग ही होता है। आपको चाहिए था कि प्रेशर बिल्ड करते। चौथी विकेट लेते हैं वहां पे, जैसे ही आप चौथी विकेट लेते तो वहीं पे ऑस्ट्रेलिया की जो है वो हालत डाउन हो जाती, फिर वो अंडर प्रेशर आ जाते। फिर आपके पास अच्छा मौका था काउंटर अटैक करने का, क्योंकि आपके बॉलर ऐसे हैं कि किसी भी टीम को अंडर प्रेशर कर सकते हैं। मगर आपने वहां पे स्पिनर लगा दिए, जडेजा और कुलदीप को आपने लगा दिया। आपको पता है कि लेग स्पिनर करा रहा है, ट्रेविस हेड करा खड़ा हुआ है। जब ट्रेविस हेड सामने है तो आपको फास्ट बॉलर को भी लगाना चाहिए था। आपने जडेजा और कुलदीप को सामने लगा दिया और ट्रेविस हेड ने पाँव निकाल निकाल के लेग के छक्के इनको करा दिए।
वहाँ से क्या हुआ, इंडियन फास्ट बॉलर जो है वो अंडर प्रेशर हो गए और उनकी समझ ही नहीं आ रहा कि यार हम कहाँ बॉल करें, क्योंकि जहाँ वो बॉल करा रहे थे वहाँ पे उनको जो है वो छक्के पड़ रहे थे। विराट कोहली ग्राउंड में अपनी तमाशाई को कह रहे हैं कि यार शोर मचाओ शोर मचाओ शोर मचाओ। यार तुम अपने बॉलर को तो देखो कि उनको भी तो थोड़ा कॉन्फिडेंस दो। वो भी उनके समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो उनकी लाइन सब खत्म कर दी। ट्रेविस हेड ने ऐसा लगा कि एक तूफानी इनिंग्स खेल डाली है इंडिया के खिलाफ। ट्रेविस हेड ने जो है वो इंडिया को जो है वो हराया था आईसीसी चैंपियंस लीग में, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस लीग में, और आज दोबारा जो है वो ट्रेविस हेड ने जो है वो इनको रुला दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रेविस हेड को आउट ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास कोई प्लान ही नहीं था कि ट्रेविस हेड को आउट कैसे करना है। ये उसको खिलाते गए खिलाते गए खिलाते गए और इन्होंने सोचा कि एंड में प्रेशर बनाएंगे और ट्रेविस हेड को आउट कर देंगे, जो कि इनसे नहीं हुआ। तो ये सब चौथी वजह थी। और पांचवी वजह ये थी कि जब आपके साथ इतनी आबादी है, आपकी करोड़ों की आबादी आपके साथ है, तो आपको अपना कॉन्फिडेंस गिराना नहीं चाहिए था, आपको ऊपर से आना चाहिए था। आप जो है वो बिल्कुल नीचे से आ गए कि अंडर प्रेशर हो गए। आपने बोला कि यार हम उल्टा प्रेशर ले गए, जो कि आपने देखा कि पिच आपकी, ग्राउंड आपका, सबसे बड़ा बोर्ड आपका, सबसे बड़ी लीग आपकी, सबसे ज़्यादा पैसा आपके पास है, सबसे ज़्यादा महंगे आपके क्रिकेटर्स जो है वो दूसरी कोई लीग नहीं खेलते हैं, पूरा हर चीज़ आप कंट्रोल कर रहे हैं क्रिकेट के अंदर भी, फिर भी आप कोई टूर्नामेंट नहीं जीत पा रहे। तो सबसे बड़ी वजह उसकी यही है कि आप जो है वो अंडर प्रेशर हो जाते हैं बड़े टूर्नामेंट में आके। तो इंडिया को अगर ये सिलसिला अगर नहीं रुका, इंडिया ने ये चीज़ नहीं कंट्रोल की, तो आने वाले 10 साल भी जो है वो इंडिया टूर्नामेंट कोई नहीं जीत सकती। सबसे पहले इंडिया को इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करना होगा, तभी इंडिया जो है वो कोई ना कोई ट्रॉफी जीत पाएगा। अदरवाइज इंडिया के पास कोई चांस नहीं है, क्योंकि बड़े मैच चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, इंडिया सबसे फाइनल हारा है, सबसे। इवन न्यूजीलैंड से टेस्ट का फाइनल आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से पहले टेस्ट का फाइनल आ रहा है, तो 6-7 फाइनल तो ये हार चुका है। इसका मतलब यही है कि इनके पास फाइनल खेलने के जो है वो गट नहीं है, ये अंडर प्रेशर हो जाते हैं। अगर ये इस चीज़ को बेहतर करेंगे तो ये हर टीम को सिर्फ फाइनल के अंदर ही हराते रहेंगे, ग्रुप स्टेज में तो ये बच्चों बच्चों की तरह खेलते हैं। तो इनको चाहिए अपने प्रेशर को बिल्डअप करें और कॉन्फिडेंस से खेलें, ताकि जो है वो अच्छे अच्छे बिग टूर्नामेंट की जब बारी आती है, बिग मैचेस की, उसमें अच्छा परफॉर्म करें। जैसे ही इंडियन टीम हारती है, इंडियन ग्राउंड का समा जो है वो आपको देखने वाला तो सफ़े मातम वहाँ पे बिछ जाता है। वहाँ पे आपके रोहित शर्मा सर झुका के रोते हुए, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जिस ख्वाब को उसने देखा वो एकदम शीशे की तरह चकना शुरू हुई। उनकी आंखों के सामने, उनकी हाथ के सामने से जो ट्रॉफी पैट कमिंस ने उठाई है, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुई और वो दिल बर्दाश्ता होकर ग्राउंड से बाहर चले गए। उनकी आंखों में आंसू, विराट कोहली की आंखों में आंसू, मोहम्मद सिराज की आंखों में आंसू, क्योंकि ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने दिल से मेहनत की थी। विराट कोहली आपको 3 दफा टूर्नामेंट मिल चुका है, कब तक वो आपके लिए रन्स बनाएगा, कब तक आप जो है वो उसके लिए खेलोगे? यार वो आपके लिए खेल रहा है तो आप उसको बैक कब करोगे? उसकी आंखों में आंसू, रोहित शर्मा की आंखों में आंसू, तो ये इसका हार्डवर्क कब पे ऑफ होगा इनका? तो इंडियन टीम को भी देखना चाहिए कि यार किस तरीके से हमारे 2 खिलाड़ी जो है वो अगले 10 साल से हमें जितवाते हुए आ रहे हैं, और हम फाइनल में आके जो है वो डगमगा जाते हैं, क्योंकि ये टीम सिर्फ 2 बंदों की नहीं है, ये टीम 11 बंदों की टीम है। जब इंडिविजुअल अगर परफॉर्म करेगा तो तभी आप जीतोगे, वरना आप इसी तरीके से जो है वो हारते रहोगे। विराट कोहली इस टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी थे, कई ज़्यादा रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े इस टूर्नामेंट के अंदर। 750 रन बनाना एक टूर्नामेंट के अंदर वर्ल्ड कप की बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के अंदर आज तक किसी ने इतने रन नहीं बनाए जितने विराट कोहली ने बनाए। 3 सेंचुरीज बनाई हैं, 5 50 मारी हैं, मतलब एवरेज आप उनका देखेंगे तो 100 से ऊपर जा रहा है। रोहित शर्मा ओपनर आके हर टीम की कमर तोड़ी उन्होंने। कोई ऐसा प्लेयर नहीं है ओपनर जिसने आगे जो है वो अगली टीम को डिस्ट्रॉय किया हो। वो दुनिया के बेहतरीन ओपनर हैं, सही है, मगर आपने उनके साथ क्या किया? आप अपनी प्लानिंग जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर सके और इंडिया जो है ये वर्ल्ड कप हार गया। आपके पास बॉलर अच्छे हैं, बुमराह जैसा बॉलर है, शामी जैसा बॉलर है जिसने वर्ल्ड कप के अंदर रिकॉर्ड बनाया, मगर फिर भी जो है वो आपका दिल टूट जाता है। पूरे इंडियन क्राउड का दिल जो है वहाँ टूट जाता है। मैंने ग्राउंड में देखा, मैच में देख रहा था, लोगों के दिल टूटे हुए थे, लोगों ने खुदकुशियां तक की हैं। भाई आपको अंदाजा नहीं है कि इंडिया के अंदर कितना प्यार है लोगों के अंदर क्रिकेट में, लोगों ने खुदकुशियां तक की हैं, लोगों ने अपनी जान दी है। लोग मजहब से ज्यादा क्रिकेट को समझते हैं एशिया के अंदर। तो ये चीज़ आपको रियलाइज करनी चाहिए कि यार आप कब तक आपको आवाम जो है वो सपोर्ट करेगी। आपके पास हर चीज़ है, हर चीज़ है, सबसे बड़ा बोर्ड है, मगर फिर भी आप नहीं कर पा रहे, तो सॉरी टू से आप नहीं खेल सकते। फिर क्रिकेट छोड़ दो, आप किसी और स्पोर्ट के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करो, वो आपको फिर जितवाएगा भी और वो फिर आपको आपका नाम भी रौनक करेगा। हमने देखा कि इंडियन टीम को सपोर्ट करने के लिए उनके कितने सेलिब्रिटी बॉलीवुड मीडिया आया हुआ था, उनके बड़े बड़े नाम आए हुए थे, उनके प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे उनको सपोर्ट करने के लिए, मगर फिर क्या हुआ? आपने उनको ये तोहफा दिया कि यार आप जो है हम आपको ये तोहफा दे रहे हैं। जब विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया जा रहा था, तो एक बंदा जब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होता है वो खुशी से लेता है, उस बंदे ने सर झुका के अवार्ड लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। एज अ स्पोर्ट्स फैन, एज अ क्रिकेट लवर, हमें पता है कि यार कितना दिल टूटता है कि
जब आपके हाथों से जो है वो एक चीज़ चली जाती है और दूसरे जो है वो उसको लेकर खुशियाँ मना रहे होते हैं। हमने मिचेल मार्श की वो तस्वीर देखी है जिसपे वो ट्रॉफी के ऊपर दोनों पैर रख के फ्लेक्स मार रहे हैं, और हमने दूसरी तरफ रोहित शर्मा और विराट कोहली की रोती की तस्वीर भी देखी है। तो इससे आप यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्रिकेट जो है वो किस हद तक जो है वो जुनून बढ़ता जा रहा है अवाम के अंदर, दुनिया के अंदर बढ़ता जा रहा है। हाँ, तो जब ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत जाता है तो इनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो ग्राउंड के अंदर आते हैं ट्रॉफी देने के लिए पैट कमिंस को। अगर यही इनकी जगह जो है वो रोहित शर्मा खड़े होते तो वहां पे ट्रॉफी देने का अंदाज ही कुछ अलग होता। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इनको जो है वो ट्रॉफी देने के लिए आए तो उन्होंने ऐसी जो है वो इनको ट्रॉफी पकड़वा दी जैसे कि चाय का कप पकड़वा दिया। मतलब इंसानियत की कोई तमीज ही नहीं है कुछ इस तरीके से। अगर आप किसी को ट्रॉफी दे रहे हो तो मतलब अगर आप हार गए हो तो आप कम से कम उसको अप्रिशिएट तो करो कि यार आप जीते हो, कंग्रेचुलेशन, उसको मुबारकबाद दो, आप उसको अच्छे से मिलो। तो ये कहाँ की स्पिरिट है कि आपने जो है वो मुंह उठा के उसको कप जो है वो पकड़वा दिया। आप चाय का कप थोड़ी दे रहे हो उसको, या फिर आप उसको जो है वो नॉर्मली जो है वो बोल रहे हैं हाँ भाई तुम जीत गए वर्ल्ड कप, मुबारक हो तुम्हें। अगर यही अगर रोहित शर्मा के हाथ में कप होता तो फिर आप देखते हैं यहाँ पे ट्रे, सोने की ट्रे के अंदर कप आ रहा होता। आप ये हरकत पूरी दुनिया में उछाली जा रही है और हर जगह आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो बदनाम हो चुका है इस हरकत के ऊपर। मतलब कोई क्रिकेट का स्पिरिट आपने जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया है। मतलब आप जीत रहे हो तो सब अच्छा हो रहा है, आप जीत रहे हो तो कॉन्सर्ट हो रहे हैं, आप जीत रहे हो तो एयर शो हो रहा है, और आप हार रहे हो तो अगली टीम को जो है वो बिल्कुल दबा दिया, साइड से दीवार से लगा दिया गया। तो इसका मतलब तो यही है कि आपकी जो है वो आईपीएल की 3-4 टीमें उठा के वर्ल्ड कप करवा दिया जाए और उनके बीच में जो है वो ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए। अगर आप क्रिकेट को स्पिरिट की तरह नहीं लेकर जाएंगे तो फिर आपके खेलने का कोई फायदा नहीं है। और यही सबसे बड़ी वजह है, आपका गुरूर, आपका एटीट्यूड, आपकी जो है वो ज्यादा पैसे का जो शोहरत है आपकी, वही आपको ले डूब रही है, जिसकी वजह से आप जो है वो 10 साल में कोई ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे। अगर आप इंसानियत आपके दिल में होती, आपके दिल में मोहब्बत होती, आपके दिल में क्रिकेट को लेकर प्यार होता, लगाव होता, तो आप जो है वो बहुत अच्छे से ट्रॉफी देते पैट कमिंस को, ताकि उसको भी फील होता कि यार मुझे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, वो मुझे 130 करोड़ की आबादी का प्राइम मिनिस्टर मुझे ट्रॉफी दे रहा है, उसको प्राउड फील होता। उसने भी बस ना भाई ला दे दे यार मुझे ट्रॉफी, उसने नहीं, और उसने अपने बंदों को बुलाया और मना लिया जश्न और दिखा दिया इंडिया को। पैट कमिंस ने पहले ही कहा था मैं इनकी 1 करोड़ 30 लाख की आबादी को, 130 करोड़ की आबादी को मैं खामोश करा दूंगा। जो मजा इनकी आवाम को चुप कराने में, इतने बड़े क्राउड को, वो इतना वर्ल्ड कप जीतने में भी नहीं है, और जिसमें वो कामयाब हो गए और बहुत अच्छी तरीके से कामयाब हुए। और अब सुनने में तो ये आ रहा है कि ट्रेविस हेड की फैमिली को जो है वो थ्रेट आ रहे हैं कि आपको जो है वो मार दिया जाएगा। ये कहाँ की गेम ऑफ स्पिरिट है? आप मतलब चाहते क्या हो? अगर आप जीते हो तो सब अच्छा करें और आप हार रहे हो तो सब बुरा करें। मतलब आप थ्रेट दोगे, अब आप बदला निकालने के लिए उनसे T20 सीरीज खेलोगे और उनको हरा के बोलोगे, उनसे बदला लोगे कि हमने आपसे वर्ल्ड कप का बदला ले लिया, तो फिर आप अपनी टीम के खिलाफ ही मैच खेल लो भाई। ये कोई क्रिकेट ऑफ स्पिरिट नहीं है। ये कोई मजाक थोड़ी है कि आप जो है वो जीत रहे हो तो हर चीज़ अच्छी करोगे। मुझे तो ये लगता है कि जो T20 सीरीज होने वाली है उसमें भी जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया दोबारा रगड़ा मार देगी। जिस तरीके से आपका एटीट्यूड चल रहा है वो आपके बिल्कुल समझ से बाहर है कि क्या करें क्या नहीं करें। 6 साल के अंदर जो है वो आप अपने 9 कप्तान बदल चुके हैं, तो आपको यही पता कप्तान किसको रखना है, और फिर आप बातें करते हो क्रिकेट की। बहुत ही घटिया हरकत करी है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, और ये पूरी दुनिया में आप जाके ट्विटर देखें, जगह जगह इनकी पिक्चर जो है वायरल हो रही है, टीम्स बन रहे हैं, इज्जत आपके मुल्क की जा रही है। तो बस जो होना था वो आपने देख लिया।